हेलो गाइस, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ से डिसीजन मेकिंग पर। मैंने सामने एक टेबल बनाई हुई है, तो यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस जो है 5 कंडीशंस दी गई इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रही हैं। हमें ये बताया गया, हमें कुछ कंडीशंस दे दी हैं किस चीज़ के लिए, कि किसी बैंक में जो एक ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 65% मार्क्स, यानी कि वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए उसके, और अगर 65% मार्क्स हैं, ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट। तो ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, इसको समझ जाइएगा, ग्रेजुएट, पहली कंडीशन। दूसरी क्या कहती है, द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इफ ही हैज़ पीजी विद एटलीस्ट 65, यानी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास 60% ग्रेजुएशन में है, ठीक है, और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने हो उसके पास 65%, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन यहां से ये कहती है। तीसरी कंडीशन हम देखें तो द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड एटलीस्ट 65% इन पीजी इफ ही होल्ड्स अ पीएचडी, यानी अगर यहां से मैं देखूं तो ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए उसके पास, उसके कम से कम 50%, ठीक है, कम से कम 55%, यानी 55% कम से कम यहां पर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने हमें बताया यहाँ पर कि पीजी में कम से कम 60% होने चाहिए, तो 60% कहाँ, पीजी में, और अगर वो एक पीएचडी होल्डर है तो, ठीक है, अगर उसके पास पीएचडी है, यानी ये 3 कंडीशन फुलफिल करता है तो भी वो कहाँ अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा चौथी, द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड इन पीजी इफ ही हैज एटलीस्ट 5 years वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर पीजी, यानी उसके दोनों में ही, किस में, पीजी में भी और ग्रेजुएशन में भी, यानी कि ग्रेजुएशन और प्लस पीजी दोनों में ही कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स, और प्लस उसके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमने ये कंडीशन भी यहाँ से नोट डाउन कर ली। इसके बाद आगे, द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इफ ही हैज़ एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस, यानी अगर उसकी ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ 60% मार्क्स हैं और इसके अलावा उसके पास कोई और ना तो पीजी है ना तो फिर वो पीएचडी है, तो फिर उसके पास में क्या होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 years एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ हमने यहाँ से नोट डाउन कर ली, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस हैं, ये 5 शर्तें हैं, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, यानी 5 तरीके से 5 अलग अलग कंडीशंस में कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, यहाँ से हमसे पूछा क्या गया कि हमें नीचे जो है कुछ कैंडिडेट की, यानी आगे आपको बताया कि कुछ कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दे देगा, और आपसे ये पूछा गया है कि बताइए जिस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है क्या वो इन सभी कैटेगरीज में क्वालिफाइड है, सभी में नहीं है तो क्या 5 में से 4 में, या 3 में, या 2 में, या 1 में, या 1 में भी नहीं, किस किस कैटेगरी में, यानी किस किस क्राइटेरिया पर वो फुलफिल होता है, ये हमें बताना है। जैसे यहां से अगर हम देखें पहले कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन, तो पहले कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन हमसे ये कहती है कि मानसी रॉय हैज सिक्योर्ड 65% इन ग्रेजुएशन। तो जैसे ही 65 हुए ग्रेजुएशन में, यानी अब उसके पास चाहे पीजी हो या ना हो, वर्क एक्सपीरियंस हो या ना हो, वो इसी बेसिस पर अप्लाई कर जाएगी, यानी पहली कंडीशन को वो सेटिस्फाई यानी कि फुलफिल कर जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे, एंड 50% मार्क्स इन पीजी। अब देखो यहां पर पीजी में इस कंडीशन में कितने चाहिए थे, 50, यानी 65, और उसके कितने, सिर्फ 50, तो यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है। अब 50% है उसके कहां पर, पीजी में, तो देखो पीजी में यहां पर भी 60 चाहिए, ये भी फुलफिल नहीं है, यहां पर भी 55 चाहिए, ये भी फुलफिल नहीं है। ये में भी हो सकता है अगर उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उन्होंने आगे बताया कि शी हैज बीन वर्किंग फॉर 10 years आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी, यानी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद 10 साल से काम कर रही हैं। तो देखो ग्रेजुएशन में 60 साल और 10 साल का एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए, पीजी भले ही हो या ना हो, तो भी हम इसको जो है फुलफिल मानेंगे। तो भले ही चाहे उसने पीजी की मार्क्स भले ही कम थे, लेकिन उसके भैया उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसी के बेसिस पर, क्योंकि ग्रेजुएशन में कितने थे, 65, तो 60 तो बाय डिफॉल्ट हो गए, और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब पीएचडी वाली कंडीशन भी है, तो देखो फिर पीजी में कितने चाहिए थे, 60, लेकिन उसके पीजी में सिर्फ 50 हैं, तो इसको हम फुलफिल नहीं मानेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन पे सेटिस्फाई करती है, तो पहला जो कैंडिडेट है वो फर्स्ट पे और किस पे, 5th कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी यहां से हम अकॉर्डिंगली ऑप्शन चुन लेंगे, जैसा हमें ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओनली फर्स्ट, दूसरा कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, तीसरा कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, चौथा कह रहा है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और पांचवा कह रहा है नन ऑफ दीज। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कौन कौन सी हैं, फर्स्ट और
फिफ्थ पे जो है केवल और केवल ये अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा, नन ऑफ दीज, क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ कहीं पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी भी ऑप्शन में। तो अकॉर्डिंगली हम चुन लेंगे अपना ऑप्शन। इसके बाद देखो दूसरा कैंडिडेट अगर हम यहाँ से देखें तो दूसरा कैंडिडेट कहता है कि समर रस्तोगिया सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अब देखो ग्रेजुएशन में 60 हैं, तो यानी ये वाली कंडीशन तो सीधा मिसफॉल हो गई। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, इन चार में से कहीं भी एक जगह हो सकता है या हो सकता है चारों में, क्योंकि उसके 60% हैं। आगे बताया, अगर हम आगे कंडीशन देखें और उसके जो है वर्क एक्सपीरियंस है वो 5 साल का, 5 साल से काम कर रहा है और उसने 55% मार्क्स लिए थे ग्रेजुएशन में। तो देखो यहाँ सॉरी पीजी में, तो पीजी में 55 है, तो देखो पीजी में 65 चाहिए थे, ये कैंसिल हो गई। पीजी में 60 चाहिए थे, ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर जो है 55, ठीक है, यहाँ पर 55 और उसको कितने, केवल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए 10 साल चाहिए था, तो ये भी जो है मिसफॉल हो गई। तो यहाँ से इस कंडीशन को अगर हम देखें तो इसने कहा था ग्रेजुएशन और पीजी दोनों में 55% हो कम से कम और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इसका क्या है, 60% ग्रेजुएशन में, 55% जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में है और 5 साल का एक्सपीरियंस, तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी सिर्फ और सिर्फ चौथी कंडीशन यानी दूसरे कैंडिडेट की सिर्फ और सिर्फ फोर्थ कंडीशन जो है उसमें ये जो है अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ से हम कौन सा चुन लेंगे, देखिए यहाँ से पहला क्या कह रहा है, नॉट एलिजिबल, दूसरा कह रहा है थर्ड ओनली, फिर इसके बाद थर्ड कह रहा है कि फोर्थ ओनली, तो यस फोर्थ ओनली यानी थर्ड ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे अगले कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन की तरफ। तो आगे अगर हम देखें तो हमें बताया गया दीपक सहगल है सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। 65 जैसे ही ग्रेजुएशन में आए तो यानी इस कंडीशन से वो अप्लाई कर सकता है, इसमें वो एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा इसके बाद आगे अगर हम देखें तो दूसरा हमें बताएगा कि उसके 55% से थे ग्रेजुएशन में, तो देख पोस्ट ग्रेजुएशन में सॉरी 55 पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो यानी यहाँ पर तो 65 चाहिए, ये सीधा फेल हो गई। यहाँ पर 60 चाहिए, ये भी सीधा फेल हो गई। यहाँ पर 55 से काम चल जाएगा तो इसमें अभी अप्लाई कर सकता है और हो सकता है अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो यहाँ भी कर सकता है। तो आगे पढ़ें अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन, तो हमें बताया कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 6 ईयर्स आफ्टर हिज पीजी। तो यहाँ पर 10 साल का चाहिए एक्सपीरियंस, तो 10 का तो नहीं है उसके पास, तो ये भी कैंसिल। अब देखो इसमें वो अप्लाई कर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके 65 और 55 का कॉम्बिनेशन था, तो जो 55 चाहिए थे दोनों में एटलीस्ट वो फुलफिल हुआ और साथ में 5 के बजाय 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर भी वो फुलफिल होता है। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जो तीसरा कैंडिडेट है उसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में जो है वो अप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका ऑप्शन देखें फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। ठीक है, अब यहाँ से सिमिलरली हम फोर्थ कैंडिडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो रवि गौतम हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 7 ईयर्स, तो शायद इसमें यहाँ पर फुलफिल करे, अभी नहीं कह सकते। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पीएचडी एंड ही हैज सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में अगर हम देखें, देखो कहीं पर भी क्या 50 की कंडीशन है, 65, 60, 55, ग्रेजुएशन प्लस पीजी दोनों में कम से कम 55 और यहाँ पर 60, और उसके ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं यहाँ पर 50%। तो 50% के साथ तो कहीं पर भी फुलफिल नहीं होता, तो यहाँ पर जो है आंसर ये मिसमैच हो जाएंगे, यानी यहाँ से कहीं भी वो एलिजिबल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से पहला यानी नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल हुआ ही नहीं क्योंकि उसके ग्रेजुएशन में सिर्फ 50% से, और यहाँ पर देखें तो कहीं पर भी 50 पे कोई कंडीशन एलिजिबल नहीं करती, तो इसलिए वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप इसके बाद देखें आगे बताया गया कि गरी सेन हैज़ सिक्योर्ड 65% इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पीजी। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हुई क्योंकि 65 चाहिए थे केवल, ठीक है, ग्रेजुएशन में। यहाँ पे देखें तो 60 और 65 और उसके दोनों में ही 65 है, ठीक है, तो यानी ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। इस कैंडिडेट ने इसको भी फुलफिल कर दिया यहाँ से। इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें थर्ड, तो यहाँ पर क्या चाहिए था 55, 60 और प्लस अगर पीएचडी हो तो देखो इसके पास क्या था, उसके पास पीएचडी भी थी और 10 साल का एक्सपीरियंस भी था। तो देखो 55, 60 और यहाँ से पीएचडी, इस कॉम्बिनेशन को भी ये फुलफिल करता है, ठीक है। 55 दोनों में 5 साल का एक्सपीरियंस, उसके पास तो 10 का है, तो यानी इसको भी फुलफिल करता है। और यहाँ पर ग्रेजुएशन में 60, तो उसके कितने थे 65 और 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो यानी इसको भी
फुलफिल करता है। तो इसने क्या किया, सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, देखो आंसर हो जाएगा ऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, यानी सभी में जो है ये फुलफिल करता है, सभी के सभी इसने फुलफिल कर दिए, यानी किसी भी कैटेगरी से ये भर सकता है, क्योंकि इसके जो है दोनों में ही कितने थे, 65% मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में भी, पीजी में भी, और वो जो है पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं अपना पीएचडी करने के बाद। तो चाहे आप किसी भी कंडीशन में देख लीजिए, वो हर किसी में फुलफिल होती हैं। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा ऑल 1 2 3 4 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें मिल जाते हैं। तो अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं एक और कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप पे, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वे में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइज एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पर कंडीशंस हमें अलग टाइप से और थोड़े सा नंबर ऑफ कंडीशंस जो है ज़्यादा दी गई। तो यहाँ से देखिए पहली कंडीशंस को अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो पहली कंडीशन ये कहती है कि मीन्स हमें क्या कर, यहाँ पर बताया गया सबसे पहले कि किसी जो है एक एडमिशन टेस्ट है किस चीज़ के लिए, इंडियन आर्मी में एंटी टेररिस्ट डिफेंस कोर्स के लिए, यानी कि किसी एक कोर्स में एडमिशन लेना है कैंडिडेट को। तो उसके लिए अलग अलग कैंडिडेट जो है कंडीशन दी गई। पहला कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास ग्रेजुएशन विद साइंस सब्जेक्ट्स, यानी कि साइंस सब्जेक्ट के साथ, और उसमें साथ में लिख दिया बीएससी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि कम से कम 50% उसके मार्क्स रहे हों। फॉर SC ST कैंडिडेट्स देयर इज अ रिलेक्शन ऑफ 5%, यानी कहने का ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो पहली कंडीशन हमें ये कहती है कि पहली कंडीशन कि ये बीएससी जो है कैंडिडेट होना चाहिए, और वो भी कितने, 50% मार्क्स से। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ किसी SC या फिर ST कैंडिडेट की, तो उसके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन मतलब 45% रह जाएगा। इसके बाद आगे दूसरी कंडीशन दी गई कि उसकी जो उम्र है वो कम से कम 19 साल होनी चाहिए इन द केस ऑफ फीमेल, और 20 साल होनी चाहिए इन द केस ऑफ मेल। कब, 1 जनवरी 2003 को। ठीक है, तो यहाँ से वही चीज़ हम करेंगे कि 1 जनवरी, ठीक है, 2003 में से अगर मैं मान लीजिए 20 साल घटाने लगता हूँ, ठीक है, 20 साल घटा लेते हैं तो 19 20 दोनों का निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और ये रह जाएगा यहाँ पर 9। तो यानी कि 1/1/1983 ये जो है डेट ऑफ बर्थ होगी किसके लिए, मेल के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे पहले वाला नहीं चाहिए। और ये कितना 1/1/1984 जो है किसकी हो जाएगी, फीमेल के लिए, इससे पहले वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी 19 साल। तो ये जो है यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ दी गई। ठीक है, इसकी जो उम्र है, क्योंकि उसने क्या हो कि इतने कम से कम हो गए हों, इससे बाद वाले होंगे। अगर 83 से बाद वाला मेल होगा तो नहीं चलेगा, 84 से बाद वाली फीमेल होगी तो नहीं चलेगा। तो यानी दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन को अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कि मेल के लिए देखिए क्या कि 1/1/1983, इसके बाद का अगर कोई कैंडिडेट है तो इस पे देखो मैं प्लस लगा दे रहा हूँ यहाँ, ताकि आपको एग्जैक्टली दिखाई पड़े कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसके लिए है, मेल के लिए, क्योंकि हमने अच्छे से समझते हैं कि प्लस का मतलब हम मेल के लिए कंसीडर करते हैं। और साथ में अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो वो कितनी है, फीमेल के लिए हो जाएगी 1/1/1984। ठीक है, क्योंकि ये 1 साल बाद की है, और ये कौन, फीमेल है, महिलाएं हैं। तो ठीक है, इस पर हमने यहाँ माइनस का सिंबल पुट कर दिया। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि पे डिपॉजिट ऑफ 25,000 अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म इफ द एप्लीकेंट हैज पास ग्रेजुएशन इन 2nd क्लास। अब देखिए जो सी कंडीशन है, इसमें काफ़ी सारे आपको जो है कंडीशन दी गई कि उसको 25,000 पे करना है, 25K। ठीक है, 25,000 K 4,000। ठीक है, यहाँ पर ये पे करना है अगर उसने जो ग्रेजुएशन है, यानी जो बीएससी है वो 2nd से पास की है। अगर उसने क्या किया है, यहाँ पर वो 2nd क्लास से पास होता है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें उसने आगे बताया हाउएवर इफ द एप्लीकेंट हैज सिक्योर्ड मोर देन, यहाँ पर इसने बताया कि इफ द कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड मोर देन 75% एज ग्रेजुएशन द डिपॉजिट अमाउंट वुड बी 15,000 एंड इफ मार्क्स आर अबव 60 बट बिलो 75 द डिपॉजिट अमाउंट विल बी 20,000। यानी ये बताया कि अगर मान लीजिए 60 से 75 के बीच हैं, अगर यहाँ पर ये अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000, अगर उसकी जो परसेंटेज है वो 60 से और 75% के बीच है, और यहीं पर अगर उसके 75 से ज़्यादा हैं, ठीक है, मोर देन 75 हैं, यानी 76 या फिर इससे अबव हैं, 76 और अबव, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि अगर उसके 76% और अबव हैं, यानी इससे ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में
यहाँ पर क्या होगा कि उसको सिर्फ और सिर्फ 15,000 जमा करने हैं, 15,000 जमा करने हैं, ये कंडीशन। और इसमें भी फिर उसने एक और कंडीशन हमें बता दी कि अगर यहाँ से हम बात करें कि अगर जो कैंडिडेट है वो एक सन है या एक डॉटर है किसकी, एक्स सर्विसमैन की, यानी कि एक्स डिफेंस सर्विस मेंबर की, तो फिर अमाउंट जो है वो 50% हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट है वो केवल और केवल कितना, 50% जो है हो जाएगा अगर यहाँ पर कोई एक्स स्टाफ है, ठीक है, वो सन का जो यानी कि जो उसका गार्जियन है, जो उसके पेरेंट हैं वो कौन हो, एक्स स्टाफ से हो। तो ये हमारी 60%, यानी कहने का मतलब ये, इस कंडीशन को अच्छे से समझिएगा। सपोज वो सेकंड क्लास से पास हुआ, ठीक है, और वो एक एक्स स्टाफ का सन है या डॉटर है, तो 25,000 देने थे, 25 के बजाय कितने देने पड़ेंगे, 12,500। अगर वो 60 से 75 के बीच है तो 20,000 की बजाय कितने देगा, 10,000, अगर वो एक्स स्टाफ का सन या डॉटर है। सिमिलरली अगर 76 या उससे ज़्यादा ला रहा है तो 15,000, ठीक है, और 15,000 का आधा कितना, 7,500, अगर वो एक एक्स स्टाफ का मेंबर है, यहाँ पर हमें बताया गया, ठीक है। यानी कि 60 से बिलो 75, यहाँ पर यानी कि जो है 74 हम इसको लिखेंगे, उसने कहा 74, और यहाँ पर कितना 75 आएगा, 75 या उससे ऊपर, और 60 से 74 के बीच में, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने सी को लिख लिया। डी कंडीशन क्या कहती है, देखो डी कंडीशन देखें तो फॉर SC/ST कैंडिडेट द डिपॉजिट अमाउंट इज 20% ऑफ दैट एप्लीकेबल टू नॉन स्टाफ रिलेशन कैंडिडेट एंड द कंडीशन ऑफ मार्क्स फॉर ईच स्लैब डिस्क्राइब्ड इव 5% लेस। यानी SC/ST कैंडिडेट अगर कोई है, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट है, तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं, यानी कि जो अमाउंट है वो कितना है, 20% लेस है, ठीक है। यानी 25 का 20% लेस कर देंगे, 20 का भी 20% लेस कर देंगे, और 15 का भी 20% लेस कर देंगे। और साथ में, यानी ये तो है क्या, अमाउंट की बात की जा रही है, और साथ में 5% जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन है उसको, किसमें, मार्क्स में भी, अंकों में भी उसको जो है 5% का रिलैक्सेशन है। यानी 60 की बजाय अगर वो 55 भी लाएगा तो भी वो 20,000 के स्लैब में आ जाएगा, 75 की बजाय अगर वो 70 भी लाएगा तो भी वो 15,000 के स्लैब में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें बताई गई, तो यहाँ पर डी कंडीशन है हमारी। इसके बाद ई बता रहा है कि अगर कैंडिडेट ए और बी दोनों को फुलफिल करता है लेकिन वो एटलीस्ट 3/4 अमाउंट जो है पे कर रहा है, तो ये जो है क्या, प्रोविजनली एडमिटेड किया जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ कंडीशन ई, तो कंडीशन ई हमारी ये कहती है, देखो इसमें मैं यहाँ पर लाइन से इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़ हम बिल्कुल ना हो, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ तक सी कंडीशन हो गई, ये हमारी कौन सी, डी कंडीशन। ई ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि क्या करता है, ए और बी को फुलफिल कर रहा है, यानी ए को फुलफिल करता है और बी को फुलफिल करता है, तो और वो 3/4 अमाउंट देता है, कितना, केवल 3/4। तो इस कंडीशन में, इस 3/4 अमाउंट पे करने में वो क्या होगा, प्रोविजनली हम उसको जो है एडमिट करेंगे, प्रोविजनली एडमिशन उसको मिलेगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशन कहती है कौन सी, ई। इसके बाद देखो यहाँ से 2 कंडीशन और हमारी दी गई कि इसके बाद हमें बताया गया कि अगर कैंडिडेट जो कि ए और बी क्राइटेरिया को, ठीक है, फुलफिल करता है और अगर हाफ वो अमाउंट पे कर सकता है, ठीक है, तो केस जो है वो कमांडर इन चीफ को रेफर हो जाएगा, ठीक है, कमांडर इन चीफ। यानी एफ कंडीशन हमारी यहाँ से ये कहती है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि क्या कर रहा है, ए और बी इन दोनों को फुलफिल कर रहा है और हाफ अमाउंट दे दे, तो कमांडर इन चीफ को जो है हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको केस को रेफर कर देंगे। और 6 जी कंडीशन कहती है कि अगर कोई यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द कैंडिडेट हु इज एलिजिबल अंडर क्राइटेरिया ए एंड बी बट कैन नॉट पे इवन हाफ ऑफ द अमाउंट, तो उसको फिर एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एफ कंडीशन कहती है कि अगर हाफ आपने पे कर दिया तो क्या करेंगे, हम कमांडर इन चीफ को जो है आपको भेज देंगे, कमांडर इन चीफ को भेज दिया जाएगा केस, ठीक है। और यहाँ से जी कंडीशन ये कहती है कि अगर मान लीजिए आप हाफ भी नहीं कर पाए, हाफ भी अमाउंट भी नहीं दिया, ठीक है, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, आपको कोई भी एडमिशन यहाँ से नहीं मिलेगा। ये हमारी सारी की सारी जो है मतलब 7 की 7 कंडीशंस थी यहाँ से। अब देखिए यहाँ से कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, यहाँ से बाकी हमारे देखिए वही ऑप्शन बन जाएंगे कि पहला कि इफ़ द कैंडिडेट इज कैन बी एडमिटेड, इफ़ कैन बी प्रोविजनली एडमिटेड, इज रेफर्ड टू कमांडर इन चीफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमें बताया कि कैन उसको एडमिट नहीं किया जा सकता, और या फिर डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है। तो ये 5 कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए पहला कैंडिडेट पार्थ द सन ऑफ एन आर्किटेक्ट, यानी आर्किटेक्ट का सन है तो यानी इस कैटेगरी से बाहर हो गया, अब एक्स स्टाफ का सन जो है वो नहीं रह गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर,
आगे नेक्स्ट इसके बाद हमें दिखता है कि ही हैज़ पास बीएससी विद 63%। अगर उसने पहले कैंडिडेट ने 63% से बीएससी पास की है, ठीक है, तो बीएससी पास की, ठीक है, तो 50% चाहिए थे, यानी पहली कंडीशन को उसने क्या कर दिया, यहाँ से फुलफिल कर दिया। देखिए मैं इनको भी ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी, तो ए को उसने फुलफिल कर दिया, तो यानी एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबल हो गया यहाँ से, ठीक है। और अगर 63% है तो इसका मतलब वो इस कैटेगरी में आया, यहाँ से इस कैटेगरी में आ जाएगा 60 से 74 के बीच में, ठीक है, 60 से 74 के बीच में, यानी उसको कितना अमाउंट पे करना है, 20,000, ठीक। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि उसकी जो डेट है वो, यानी एक बॉय है, देखिए सन बताया क्योंकि बेटा है वो किसी का, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, 8 दिसंबर 1982। अब हमें पता है कि जो डेट ऑफ बर्थ थी वो मेल के लिए कितनी थी, 83 के बाद की नहीं होनी चाहिए, 83 से पहले है तो चलेगा, उससे कम एज वाला नहीं चाहिए, तो यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, ठीक है। यानी एक तरीके से ये कंडीशन भी फुलफिल कर दी इसने, ये कंडीशन भी फुलफिल कर दी। इसके बाद हमें बताया यहाँ से कि ही कैन पे डिपॉजिट ऑफ मैक्सिमम 50,000, तो 50,000 तक वो अमाउंट दे सकता है, लेकिन भाई वो 60 से 74 की कैटेगरी में आ गए क्योंकि 63% थे, तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 देने थे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, और साथ में सी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हमें तो ना तो इसकी ज़रूरत पड़ी, ना ही इसकी ज़रूरत पड़ी, ना ही इसकी और ना ही इसकी, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, ये तो जब अगर वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करता है कि वो SC/ST है, तो हम उसको बताएंगे। ये पहले ही 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑलरेडी वो उतना अमाउंट दे रहा है कि अब वो चाहे SC/ST हो, जनरल से हो, OBC से हो, उसको तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी सीधा क्या होगा कि जो कैंडिडेट है उसको एडमिट किया जाएगा, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ से हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। तो मूव करते हैं यहाँ से एक और क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें बताया गया, दिव्या द डॉटर ऑफ ए टीचर, यानी कि दिव्या कोई एक डॉटर यानी कि एक फीमेल है और एक टीचर की बेटी है, तो इसका मतलब एक्स स्टाफ वाली कंडीशन इस पर यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब देखिए इसमें आगे हमें बताया गया, इस दिव्या के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि हैज़ पास्ड हर BSc विद 78% मार्क्स, यानी उसने BSc जो है 78% मार्क्स के साथ पास की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो 15,000 पे करने वाले स्लैब में आ गई, पहली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से ही मिलती है। और साथ ही जब 78% है तो यानी ये कंडीशन पहली तो बाय डिफॉल्ट उसने फुलफिल कर दी। इसके बाद हमें बताया गया कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, 23 सितंबर 1980। तो देखिए 84 से बाद वाली नहीं होनी चाहिए थी, उससे पहले वाली चल जाएगी, तो यानी 80 चलेगी, यानी ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। ए और बी दोनों फुलफिल होते हैं। फिर वो कहा कि शी कैन पे मैक्सिमम 8,000 एज अ डिपॉजिट। अब देखिए 8,000 जो है वो डिपॉजिट कर सकती है मैक्स टू मैक्स। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये पता है कि 75% से ज़्यादा वाले को भी कम से कम 15,000 ज़रूर पे करने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 15,000 हमें पे करने हैं तो देखो अगर हम ये देखें कि ये जो कैंडिडेट है ये एक्स सर्विसमैन तो है नहीं, जो हम इसका हाफ निकाल दें, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि वो टीचर है। अगर एक्स स्टाफ मेंबर होती तो हम इसको हाफ कर देते 7,500 और उसका सीधा सीधा एडमिशन हो जाता, क्योंकि 50% का रिलैक्सेशन है। लेकिन अब अगर यहाँ से देखें तो देखिए 20% की छूट है किसको, SC/ST को, ठीक है। 20% की छूट भी अगर हम यहाँ से निकालें तो इसका 20% कितना होगा, 3,000। तो यानी 15,000 में से 3,000 का अगर हम उसको लेस भी कर दें तो 12,000 उसको तब भी पे एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से ये भी नहीं है, और ये देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3/4 अगर हम देखें, 3/4 किसका, 15,000 का, कि क्या पता शायद ये प्रोविजनली एडमिट हो जाए। तो देखिए 15,000 का अगर मैं 15,000 का 3/4 निकालता हूँ, ठीक है, तो देखिए कितना होगा, डिवाइड बाई 3/4 अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, देखो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बचे, यानी 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 0, तो 3 0, देखो सिंपल है, 3750 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी अमाउंट तब भी लमसम कितना आएगा, 10,000 के अराउंड आता है, ठीक है, 10,000 के तकरीबन आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं ये मान लूँ कि अगर ये कैंडिडेट जो है वो SC/ST में है, अगर ये SC/ST है तो इसको जो 20% का डिस्काउंट मिल सकता है, और 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 15 की बजाय उसको कितने पे करने पड़ेंगे, सिर्फ 12,000। और 12 का अगर मैं 3/4 निकालूं, ठीक है, 3/4 तो 4 तिया 12, तो यानी तब भी उसको कितने करने पड़ेंगे, 9,000। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कैंडिडेट SC/ST से भी है तब भी ये 8,000 पाक जो है अमाउंट देकर भी प्रोविजनली भी एडमिट नहीं हो सकती, यानी चाहे ये जनरल से हो, OBC से हो या फिर SC/ST से है, यानी कि ये प्रोविजनली भी एडमिट नहीं हो सकती, डायरेक्टली भी एडमिट नहीं हो सकती। तो केवल एक कंडीशन हमारे पास है, कौन सी, जो यहाँ पर दी थी F कंडीशन की, अगर
हाफ अमाउंट पे कर सकती है तो कमांडर इन चीफ के पास केस चला जाएगा। तो 15,000 का अगर हम हाफ देखें तो कितना आएगा 7,500 यानी 7,500, और वो कितना पे कर सकती है 8,000, तो यानी हाफ अमाउंट शी कैन पे। तो जो केस है वो किसके पास रेफर हो जाना चाहिए, कमांडर इन चीफ के पास। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, द केस इज टू बी कमांडर इन टू बी रेफर टू कमांडर इन चीफ। तो जो कमांडर इन चीफ है उसको ये केस रेफर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखो सिंपली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। फिर से देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। भाई वो 8,000 अमाउंट पे कर सकती है और 78% मार्क्स से, तो उसको 15,000 देने चाहिए कि उसको एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाए, लेकिन डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिल सकता क्योंकि वो सिर्फ 8,000 पे कर रही है। अब हमने ये माना कि अगर हम उसको मान लो वो SC ST में है और 20% का रिलैक्सेशन हम उसको दिलाएं तो भी 12,000 चाहिए, तब भी नहीं होता, यानी एडमिशन तो उसको कैसे भी नहीं मिलेगा। प्रोविजनली एडमिशन की अगर हम बात करें तो देखो उसके लिए उसको 3/4 अमाउंट देना पड़ेगा, तो 15,000 का 3/4 भी लगभग 10,000 से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यानी 8,000 पे तब भी एडमिशन नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर वही चीज़ कि अगर मैं ये मान लूँ ये SC ST से है तो 20% का रिलैक्सेशन यानी 12,000, और 12,000 का 3/4 भी निकालें तो भी 9,000 आता है, यानी 8,000 दे करके वो SC ST होते हुए भी प्रोविजनली भी एडमिट नहीं हो पाएगी। तो यानी ना तो वो डायरेक्टली एडमिशन के लिए एलिजिबल है, ना ही प्रोविजनली एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो एक कंडीशन बची थी ये, तो इसमें सीधा सीधा वो हाफ अमाउंट दे करके कमांडर इन चीफ के पास उसका केस रेफर कर दिया जाएगा और वही आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया। तरुण एन MSc विद 65.5% मार्क्स, MSc है 65.5% मार्क्स के साथ, अ सन ऑफ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन का बेटा है और एज है उसकी 22 साल। तो देखो 20 साल कम से कम चाहिए थी, 22 है, यानी कि एज वाली जो कंडीशन थी ये फुलफिल हो गई। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि ही कैन पे ₹25,000 एज ए डिपॉजिट। अब देखो 25% यानी कि अगर यहाँ पर 25% है तो ये चीज़ तो हमने मान ली, लेकिन ये तो भैया तब है ना जब वो ये कंडीशन फुलफिल करके आए। लेकिन क्या पता MSc में तो हमें उसके मार्क्स बताए, MSc में मार्क्स कितने हैं 65.5, लेकिन क्या पता उसके BSc में 40% ही हो, क्योंकि हमें कम से कम कितने थे 50% चाहिए थे, लेकिन हमें बताया कि उसके मार्क्स ही नहीं है, उसके मार्क्स गिवन ही नहीं है। तो अब अगर उसके मार्क्स 50% हुए तो एज उसकी सही है 25,000 वो दे सकता है, वो एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन मार्क्स उतने नहीं हुए तो नहीं एलिजिबल होगा। तो यानी यहाँ से जो डेटा है वो क्या है, इनसफिशिएंट है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इज इनएडिक्वेट, डेटा इज इनसफिशिएंट। तो यहां से इसका सिंपली हमने आंसर क्या कर दिया, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, तो यहां से देखो मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डेटा इनसफिशिएंट। मूव करें थर्ड क्वेश्चन पे, यानी सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे। तो क्या कहता है कि आगे बताया, विभा द डॉटर ऑफ एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ ABC मेडिकल कॉलेज, यानी कि किसी ABC मेडिकल कॉलेज की जो है एक्स एम्प्लॉय की जो है डॉटर है विभा, और बताया कि वो 23 अक्टूबर 1983 को बॉर्न थी। तो देखो 84 से बाद का कैंडिडेट नहीं चाहिए, पहले वाला हो सकता है किसी महिला के केस में, तो पहले वाली है चलेगा, यानी ये कंडीशन फुलफिल कर दी इन्होंने। इसके बाद हमें आगे जो कंडीशन दी गई वो कंडीशन हमें बताई गई कि जो है शी हैज पास्ड BSc विद 58। तो देखो 50 चाहिए थे, 58 ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया शी कैन पे ओनली 20,000 एज डिपॉजिट, यानी केवल और केवल 20,000 दे सकती हैं। तो 20,000 लाने के लिए 60 से 74 के बीच मार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन इनके कितने हैं, इनके जो मार्क्स हैं वो केवल 58 हैं। अब अगर ये देखिए एक्स स्टाफ होती है, यानी आर्मी के एक्स स्टाफ से अगर ये होती तो क्या कंडीशन होती यहाँ पर कि हम 50% देते, यानी 20,000 का यहाँ से 25,000 का आधा 12.5 पर ही जो है काम यहाँ से चल जाता। लेकिन यहाँ पर हमें क्लियर कट ये चीज़ मेंशन की गई थी, अगर हम यहाँ से C पॉइंट को पढ़ेंगे तो हमें ये बताया गया था कि केवल और केवल जो है सेल्फ जो यानी कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं, एक्स डिफेंस स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके जो है जो चिल्ड्रन है उनको छूट मिलेगी। लेकिन ये तो किसी जो है मेडिकल ऑफिसर की यानी कि जो है डॉटर हैं, तो इनको तो ये छूट मिलने से रही यहाँ से अगर हम देखें, क्योंकि हमें बताया गया कि ये ABC मेडिकल कॉलेज के जो है एम्प्लॉय की बेटी हैं, तो यानी डिफेंस से तो नहीं है, तो यानी इनको कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो अब देखें क्या ये 3/4 अमाउंट पे कर सकती हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो देखो इनको पे करना है 25,000, और 25,000 का अगर मैं यहाँ से 3/4 निकालूं तो 25,000 का 3/4 लगभग कितना बनेगा 18,000 के अराउंड, ऑलमोस्ट लमसम। ठीक है, और वो कितना पे कर सकती हैं 20,000। तो इसका मतलब ये 3/4 अमाउंट पे कर सकती हैं और A और B को फुलफिल करती हैं। तो क्या होना चाहिए आंसर कि इनको
प्रोविजनली एडमिट कर लिया जाए। तो यस, यहाँ से यही आंसर बनेगा कि इनको प्रोविजनली एडमिट कर लिया जाए। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कि जो ये जो कैंडिडेट थी जिनका नाम था विभा, इनको प्रोविजनली एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ से सिंपली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस कंडीशन की, इस तरह की कंडीशन भी आपको मिल सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ से जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, आई होप वो आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से सेशन को देख लें, अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, कंडीशंस को मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ये था हमारा डिसीजन मेकिंग पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। इसके पिछले पार्ट में, पिछली वीडियो में आपने जो हमारा बेसिक एक स्टैंडर्ड टाइप है वो देखा, कुछ थोड़ा सा जब मॉडरेट रखेगा तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आई होप दोनों ही आपको क्लियर होंगे, और अगर डिसीजन मेकिंग आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आप उसको आसानी से क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये हुआ डिसीजन मेकिंग, और आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो दूसरी वीडियोज़ में देखेंगे कुछ और दूसरे नए टॉपिक्स, कुछ दूसरे नए कंसेप्ट्स। थैंक यू।